डॉक्टर साहिबा, ब्रेस्ट कैंसर पर हम प्रोग्राम में पहले बात कर रहे थे। मैं चाहूँगी कि हम ज़रा उसके ऊपर भी क्योंकि इसकी अवेयरनेस के हवाले से हुकूमत की भी बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं। ख़वातीन अपने आप को घर में सेल्फ एग्ज़ामिन करना चूँकि बहुत आसान है, बट मेरे ख़्याल से आप में से कितनी ख़वातीन हैं जो अपने आप को सेल्फ एग्ज़ामिन करती होंगी? कमेंट में ज़रूर हमें बताएगा। मेरे ख़्याल से अवेयरनेस इस हवाले से नहीं है। एक तो थोड़ा-सा ख़वातीन को इस बारे में गाइड कर दें कि कितना इम्पोर्टेंट है, अपने आप को सेल्फ एग्ज़ामिन कैसे किया जा सकता है? अर्ली सिम्पटम हैं ब्रेस्ट कैंसर के और वो क्या हैं? बिल्कुल, ख़वातीन अपना घर में मुआयना कर सकती हैं नहाते हुए। अगर वो ब्रेस्ट को पैल्पेट करें, हाथ लगा के उसको महसूस करें कि कोई गिल्टी तो नहीं बनी हुई। हुँ, सारे ऑल अराउंड दोनों छातियों में हाथ लगाकर महसूस करें कि कोई गिल्टी तो नहीं है, या कोई बगल में गिल्टियाँ तो नहीं बनी हुई, हुँ। या निपल का कलर तो नहीं चेंज हो रहा, या कोई ऐसा ऐसा एबनॉर्मल डिस्चार्ज? डिस्चार्ज जो निपल में से आ रहा हो, खून बह रहा हो, हुँ, या स्किन ऊपर वाली हुँ, कीनू के छिलके की तरह हो गई है, हुँ। जिसे हम पकरिंग ऑफ द स्किन कहते हैं। ठीक। ये 5-6 अलामात हैं जो अगर उनको घर के ज़ाती मुआयने में नज़र आ रही हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और मुकम्मल चेकअप करें, क्योंकि आगे कुछ टेस्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए फिर ब्रेस्ट कैंसर का पता चलाया जा सकता है। हुँ। तो ये डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, पाकिस्तान में यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या हैं? एक तो आपने प्रेगनेंसी पहले बताया, क्योंकि ये नंबर बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, किस उम्र में, व्हाट इज़ द राइट एज जिसमें ख़वातीन, बच्चियाँ अपने जो रूटीन स्क्रीनिंग है वो करवा सकती हैं? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली लड़कियों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही हार्मोन्स चूंकि फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा होता है। कुछ प्रेगनेंसी होती है तब हार्मोन्स चेंज हो गए, हुँ। कुछ प्रेगनेंसी से पहले कभी वेट पुट ऑन हो गया, कभी वैसे हमारी डाइटरी ठीक। चेंजेस आ गई। तो जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं तो यूजुअली ब्रेस्ट को देखना ज़रूरी हो हुँ, जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, वो लोग जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें ज़रूर बहनों को, बहनें, माएँ, खालाएँ, फूफियाँ, हुँ। जो कज़न मैरिजेस हैं, उनमें ज़रूर ये देख लेना चाहिए। पहले से ही कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है। जिनको हम कुछ टाइम से पहले ही करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुस्तक़बिल में ब्रेस्ट कैंसर होगा या नहीं, हुँ। तो उसको देख लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये टेस्ट कौन-कौन से हैं अगर जो ख़वातीन सुन रही हैं इसमें उनकी? सबसे पहले तो BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2 कुछ खास तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे पता चल जाता है। फिर मेमोग्राफी कराई जाती है, हुँ, मेमोग्राफी से भी अंदाज़ा हो जाता है। और जो तशख़ीस करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट है, दैट इज़ बायोप्सी। हुँ, यानी कि हम नमूना ले लेते हैं और नमूना लेकर डायग्नोसिस बनाते हैं। हुँ। डॉक्टर साहब, मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रही थी। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। मुझे सुन के बड़ी हैरत भी हुई। फिर जब आप कहते हैं ना कि हमारे सोशल मीडिया का, हमारे फ़ोन का एक एल्गोरिदम है कि आप जो चीज़ देख लेते हैं बड़े इंटरेस्ट से, फिर आपको फ़ोन वही सब कुछ दिखाना तो इंडिया में भी आपको पता है कंटेंट हर तरह का क्रिएट होता है, और हमारी लैंग्वेज एक है तो हम ऑब्वियसली ये एक ज़बान का हम अपना कंटेंट देखते हैं, सुनते भी हैं, समझ उसको अच्छी तरीके से पाते हैं। तो ये साहब फरमाते हैं, इंडियन कंटेंट जो क्रिएट कर रहे थे वो भी, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी एक साहब हैं, शायद उन्होंने हो सकता है कि उनसे ही बात सुनी हो। मैं चाहूँगी कि आप चूँकि मेडिकल एक्सपर्ट हैं, इस फील्ड में हैं, आए रोज़ नई रिसर्चेस पढ़ती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पे जहाँ हमें बहुत सारी अवेयरनेस होती है, वहाँ पे हमें बहुत सारा गलत मवाद भी दिखाया जा रहा होता है और हम उस पे यकीन भी कर लेते हैं बगैर किसी ऑथेंटिक उस ओपिनियन के या उस तरह से। अब ये जो आपने बायोप्सी का ज़िक्र किया, तो ये साहब फरमा रहे थे कि जब कैंसर हो जाता है, तो बायोप्सी इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से कैंसर स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि आपने जाके उस ज़ख्म को छेड़ दिया जिस्म में, जिसकी वजह से, अब वो जो आगे कहते हैं मैं उसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट मेडिकली क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मेरी नज़र से गुज़रा इस तरह का, सो आई थॉट कि मैं किसी डॉक्टर से इसके ऊपर ओपिनियन ज़रूर लूँगी। इसमें किसी हद तक कोई सच्चाई है, या ये साहब अगर सोशल मीडिया पर या टीवी पर बैठकर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लोगों में ऑब्वियसली खौफ फैलेगा। अगर बायोप्सी नहीं होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी जो है इंटेंसिटी क्या है या क्या मसला है? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बायोप्सी का मतलब है नमूना लेना, सैंपल लेना हाँ। उस जगह का जहाँ कैंसर होने के इम्कानात हैं। हुँ, अब बायोप्सी
मेट्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। आपने जो बात की जिस्म में फैल जाना, उसे कहते हैं मेटास्टेसिस। मेट्स बन जाते हैं, यानी कि फेफड़ों में चले गए, दिमाग में चले गए, हड्डियों में चले गए। जब एक दफा कैंसर मेट्स की स्टेज पे पहुंच गया तो अब तो ये लाइलाज है। उसका बायोप्सी से कोई ताल्लुक नहीं है। बायोप्सी बिल्कुल करवाएं। बायोप्सी नहीं करवाएंगे तो फिर तो आंख बंद करके बैठने वाली बात है कि बीमारी आ गई और फैल गई और आगे तक चली गई।